नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जीत और मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं विस्तार से बताने वाला हूं जो ड्राफ्ट तैयार हुआ है बीएसपीटीसीएल का, किन किन जगहों पर कितने पदों की नियुक्ति है और जो पद स्वीकृत हुए हैं उसमें कहां कहां पर भर्तियां होनी है और क्या क्या उसकी रणनीति होनी है, उस पर मैं चर्चा करूंगा। साथियों, इसका पूरा डिटेल परिचर्चा इस वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं एक और बात बता देता हूं कि जब विज्ञप्ति जारी होगी तो उसमें अनुभव, अन्य सारे पैरामीटर्स क्या होंगे, उसकी क्लैरिफिकेशन होगी, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। तो अभी जो नोटिस आई है उस नोटिस के हिसाब से ये कहा गया है कि बीएसपीटीसीएल, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड पटना के अधीन जो कुछ ग्रिड सब स्टेशन हैं या फिर यार्ड स्टिक के अनुसार जो अलग अलग पदों पर भर्तियां होनी है, जिसमें विद्युत कार्यपालक अभियंता, सहायक कार्यपालक अभियंता, कनीय विद्युत अभियंता, प्रधान अग्रजन, अग्रजन, तकनीकी कोटि 1, 2 और 3, इसके 221 पदों को जो सरकार ने सृजित किया है उसके बारे में ड्राफ्ट नोटिस आई है कि उनका कहां कहां पदस्थापन होना है। अभी वर्तमान में बिहार में 5 जो है ट्रांसमिशन के जोन हैं, ट्रांसमिशन के अंचल 15 हैं, संचरण प्रमंडल जो है वो 31 हैं, 400/220 केवी का ग्रिड सब स्टेशन आपका एक है जो अधीनस्थ हमारा है वर्तमान में, 220/132 आपका 28 है, 132/33 आपका 137 सब स्टेशन है। तो अब यहां पर जो कहा गया है 132/33 केवी का जो ग्रिड सब स्टेशन है पीएमसीएच पटना के लिए एक पद की आवश्यकता है सहायक कार्यपालक अभियंता की। फिर कनीय अभियंता जीटीओ 132/33 के भी ग्रेड पीएमसीएच पटना के लिए एक चाहिए। फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 132/33 सब स्टेशन के लिए कितने चाहिए? 4 चाहिए। यहां पर रिक्रूटमेंट होगी। तकनीकी कोटि 2 इसके लिए भी 4 चाहिए पीएमसीएच पटना के लिए। तकनीकी कोटि 3 के लिए भी आपका 4 चाहिए। लेखा पदाधिकारी संचरण जोन कोसी और गया के लिए 1-1 यानी 2। लेखपाल संचरण जोन गया और कोसी के लिए 1-1 यानी 2। लेखपाल लेखा सहायक गया और कोसी के लिए 2-2 करके 4। तो कुल 22 पद यहां पर सृजित हो गए। उसके बाद साथियों इन्होंने बताया है कि हमारा जो अन्य कार्यालय है जो कि छपरा में है, सिवान में है, आपका गोपालगंज, नालंदा, समस्तीपुर, मधेपुरा, वैशाली, लखीसराय, समस्तीपुर, इन सारे जगहों पर जो है उन सारे कार्यालयों में भी रिक्रूटमेंट है और उन्होंने वहां स्पेसिफाई किया है कि 400/220/132 का जो जीएसएस है सारण में, वहां एक चाहिए विद्युत कार्यपालक अभियंता। समान रूप से इनकी भर्तियां जो है सीधी भर्ती के आधार पर नहीं होती है, अनुभव और बाकी चीजों के आधार पर होंगी। तो जब आपको फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो वहां पर ये चीजें मेंशन रहेंगी कि क्या योग्यता रहनी चाहिए और किस हिसाब से उनका चयन होना है। तो जो सहायक कार्यपालक अभियंता जीटीओ है उनके लिए भी अलग अलग जगहों पर इन्होंने दिया है। जो 15 आपको यहां हमने चर्चा किया था, बांका, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पश्चिम चंपारण, नवादा, ये सारे जगहों पर 17 चाहिए साथियों सहायक कार्यपालक अभियंता। फिर जूनियर इंजीनियर जो जीटीओ में आएंगे वो भी इन सारे अलग अलग नवादा, मुजफ्फरपुर सब मिला के टोटल 19 चाहिए। प्रधान अग्रजन ये आपको साथियों 4 सिवान के लिए 4 चाहिए। अग्रजन ये मैरवा सिवान के लिए कितने चाहिए? 8 चाहिए। टेक्नीशियन ग्रेड 1 सरायरंजन, सीतामढ़ी, चौसा, इन सारण, ये सारे जगहों पर 58 पदों की आवश्यकता है। फिर तकनीकी कोटि 2 यहां पर आपका 58 की आवश्यकता है। तकनीकी कोटि 3 इसके लिए 56 की आवश्यकता है। यह भी आपको स्पेसिफाइड किया हुआ है, डिफरेंट ग्रेड वहां पर चाहिए बांका वगैरह में। तो कुल मिलाकर के ये बातें यहां स्पष्ट हुई हैं और इन्होंने टोटल देख लीजिए, जीटीओ कार्यपालक अभियंता के लिए, सहायक कार्यपालक अभियंता के लिए, टेक्नीशियन 58 के लिए, फिर आ जाइए साथियों टेक्नीशियन ग्रेड 2 58 और 56 ग्रेड 3 के लिए, इन सभी के लिए पे लेवल 4, पे लेवल 5, इन सब में साथियों ध्यान रखिएगा कि इन सब के लिए इन्होंने राशि जो है वो स्वीकृत की है और कुल राशि यहां बताया गया है 14,47,61,256 रुपए
प्रथम लेवल के प्रथम बेसिक पे और 53% महंगाई भत्ता के आधार पर इतनी राशि जो है वो सृजित की गई है प्रति माह के हिसाब से साथियों, जो उनके वेतन में खपत होने वाला है। ठीक है, अब यहां जो स्पष्ट विवरण है वो देख लीजिए कि कंडिका 5 में इन्होंने स्पष्ट बताया है कि हमें विद्युत कार्यपालक अभियंता 1 चाहिए, सहायक कार्यपालक अभियंता 17 चाहिए, कनीय विद्युत अभियंता 19 चाहिए, प्रधान अग्रजन 4, अग्रजन आपका 8, तकनीकी कोटि 1 58, तकनीकी कोटि 2 58, तकनीकी कोटि 3 56, टोटल 221 पद हैं। इतने पर नियुक्ति होनी है। अब ये नियुक्ति की जहां तक चर्चा है, ये प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के माध्यम से अनुमोदित होकर वित्त विभाग से पोषित होकर संशोधित हो गया और बीएसपीएससीएल को यानी बीएसपीटीसीएल को, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को ये भेज दिया गया कि भाई इतना पैसा आप अरेंज कर लीजिए और आपको उतने पैसे वहां से देने हैं। तो ये सरकारी आदेश जारी हो गया। अब है कि बीएसपीटीसीएल अब इसके लिए क्या करेगा, तो अब अगला जो इनका कार्य होगा वो इन्होंने करना क्या है, तो नियुक्ति हेतु ये अगली प्रक्रिया में फिर आगे प्रोसेस करेंगे। तो इसमें कई सारे ऐसे पद हैं जिसमें अनुभव की आवश्यकता निश्चित रूप से है और उसकी सीधी नियुक्ति होने की संभावना कम है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। जैसे ही रिक्रूटमेंट के संबंधित वो विस्तृत विवरण आएगा तो हम जरूर आप सबके बीच जानकारी प्रदर्शित करेंगे। सामान्य रूप से तकनीकी कोटि 3 का पद जो है उसके लिए तो सीधी भर्ती होनी चाहिए। बाकी के लिए जैसे और भी हम चर्चा कर लें तो जीटीओ के लिए भी हो सकता है कि सीधी भर्ती, कनीय अभियंता के लिए सीधी भर्ती आ जाए, सहायक अभियंता के लिए सीधी भर्ती आ जाए। ठीक है, लेकिन जहां प्रमोटेड और सीनियर लेवल के पद हैं उस पर उसकी संभावना थोड़ी कम प्रतीत होती है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बाकी एक और इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अभी वेटिंग को लेकर के बच्चे काफी चिंतित हैं, जिसे सामान्य रूप से सेकंड मेरिट लिस्ट कहा जा सकता है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से आग्रह है कि दोबारा भी बच्चे मिलने गए थे, आश्वासन दिया गया है, कहा गया है कि इस पर हम काम करेंगे, निर्णय ले रहे हैं, लेकिन आश्वासन से कब तक चलेगा काम, निर्णय होना जरूरी है क्योंकि बच्चे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। तो खाली पद आपको जूनियर अकाउंट कलर, कमर्शियल कलर, टेक्नीशियन ग्रेड 3, स्टोर असिस्टेंट, इन सब में काफी खाली पद हैं और सबसे ज्यादा खाली पद तकनीशियन के आईटीआई वाले बच्चों के लिए हैं। तो उस पर एक संघर्ष चल रहा है और आप सब लोगों को थोड़ा सा मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है और बहुत ही जल्द तिथि निर्धारित की जाएगी और आपको हम वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। आपकी संख्या बल ही उस चीज में आपके सफलता का मानक साबित करेगी। तो जरूर पहुंचिए और जब ये सेकेंड मेरिट लिस्ट वाले बच्चों की समस्या का समाधान हो जाता है, नई भर्तियां भी आएंगी। ट्रांसमिशन के बारे में तो इंफॉर्मेशन आया है, डिस्ट्रीब्यूशन में, जनरेशन में अभी कभी पद खाली हैं और नई भर्तियों की रिक्वायरमेंट निश्चित रूप से है, तो वो भी आएगी, उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करेंगे। लेकिन पहले साथियों वेटिंग वाले बच्चों की समस्या का समाधान हो जाए और नई भर्तियों पर भी हम लोग आगे की प्रक्रिया के लिए जरूर कोशिश करेंगे। आप सब लोग पैसेंस बनाए रखें, धीरे धीरे संरचनाबद्ध तरीके से सारी जानकारी आपको देते जाएंगे। बाकी जो भी हमारे प्यारे साथी आगामी भर्तियों हेतु अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि निश्चित सफलता प्राप्त करें, क्योंकि कट ऑफ तो कोई भी प्रक्रिया हो, कट ऑफ प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पढ़ने वाले छात्र लगातार मेहनत कर रहे हैं। यदि आप चाहते हैं कॉम्पिटिटिव माहौल में अपना एक स्थान पूरा करें तो आप हमारे इस पावर बैच से जुड़ सकते हैं जो स्पेशली फॉर ट्रेड थ्योरी है बीएसपीएससीएल के लिए। किसके लिए? बीएसपीएससीएल के लिए। ये बैचेस प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर ऑनलाइन चल रही हैं साथियों, 3 से 5 PM के बीच में। और इन बैचेज के माध्यम से आपकी ट्रेड थ्योरी का जो पोर्शन है वह पूरी तरह से कवर हो जाएगा और आपको काफी उससे मदद प्राप्त होगी और सफलता सुनिश्चित होगी। यही बैचेज ऑफलाइन में प्लेटफॉर्म में नवीन कुमार सिंह संस्थान, इंजीनियर अमरनाथ चौधरी बिल्डिंग, बाजार समिति, पटना में संचालित होती है। इससे संबंधित जानकारी के लिए 7070177240 पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सबका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।